हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी साथियों की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि भर्तियों का अंबार लगा हुआ है। पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, रेट। जो भर्तियां आपने नहीं चाही थी वो भर्तियां भी आ गई। कुछ साथी जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं उनकी तैयारी अच्छी भी है, तो कुछ साथी थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हो रहे हैं, सर एक साथ इतनी भर्तियां आ गई है तो हमें तैयारी है वो किसकी करनी चाहिए। भाई ये आपका फैसला है, और जो साथी वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में भी आ गया हो गया अभी तक कि कौन से एग्ज़ाम की हमें तैयारी है वो करनी चाहिए। बट फिर भी कुछ साथी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि सर हमने लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी हमारा स्कोर ठीक ठाक है, तो क्या हमें वापस असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना चाहिए या एक बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक ये भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है वो सबसे पहले होने की संभावना है, तो पहले अगर हम किसी भी जॉब में नहीं हैं तो थोड़ा सा अपना एक क्लियर कट ये कर लेना है भी हमें एक बार जॉब लेनी है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उन बिंदुओं के आधार पर हम ये निर्धारण करेंगे कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। और मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि हमारा जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी कुछ पार्ट है वो कॉमन है। जबकि अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो सेकंड ग्रेड का सिलेबस के अंदर आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो तो आप तीनों भर्तियों की तैयारी भी एक साथ कर सकते हो। तो हम देखेंगे लास्ट में कि किस प्रकार तीनों भर्तियों को एक साथ मैनेज करना है। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक, कुछ बिंदु हमें क्लियर करने होंगे, उसके बाद हम ये डिसीजन कर पाएंगे कि हमें किसकी तैयारी है वो करनी चाहिए। आपके पास अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि इस बार मैथमेटिक्स की जो वैकेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा आई, और आपको समय भी काफ़ी मिल गया है, क्योंकि काफ़ी समय बाद फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो रहा है। बीच के अंदर आपको तैयारी करने का समय भी अच्छा मिल गया है। हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती ने कर दिया है, फिर भी एक बार आपके पास तीनों भर्ती हैं, इनके सिलेबस के बारे में भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्या इनका पैटर्न और स्कीम रहेगी। क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो बाहरी राज्यों से हैं, जैसे हरियाणा, यूपी से, तो उनके सामने थोड़ा सा एक मुश्किल रहता है कि कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस को एक साथ डिस्कस करेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर किसकी तैयारी करनी है, इसका निर्धारण करने के लिए हमें जो कुछ बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सबसे पहले एलिजिबिलिटी, सेकंड आपका स्कीम या पैटर्न क्या रहेगा, और थर्ड आपका सब्जेक्ट सिलेबस क्या रहेगा। तो इन बिंदुओं के आधार पर अपने को डिसाइड करना है कि किसकी तैयारी है वो करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी की। ये जो भी यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को ही सेंटर मानते हुए बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जैसे एसएसटी वगैरह है या दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में क्या कुछ डिफरेंस रहता है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में हमारा लगभग सेम है सब कुछ, तो उसी के आधार पर मैं ये बातें कर रहा हूँ। तो एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो बीएससी और आपके पास बीएड होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड के अंदर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सेकंड ग्रेड का जो आपका एलिजिबिलिटी है वो रहेगी आपके पास बीएससी प्लस बीएड। बीएससी और बीएड है वो आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में आपके पास एमएससी प्लस बीएड आपका रहेगा। कुछ साथियों को यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर हमारे पास नेट है और एमएससी है तो हम फर्स्ट ग्रेड में एलिजिबल हैं क्या। बिल्कुल नहीं हो भाई, आपका एग्जाम जिस दिन है उससे पहले आपका एमएससी प्लस बीएड हो जाना।
अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो बीएससी प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एमएससी यानी कि पीजी प्लस आपका नेट हो जाना चाहिए। तो जिन साथियों का एमएससी नहीं है, सिर्फ बीएससी बीएड है, तो उनको तो वैसे भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ फर्स्ट सेकंड ग्रेड के ऊपर अपना ध्यान दो, अच्छे से तैयारी करो, नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी अच्छी। दूसरा, जिन विद्यार्थियों की बीएड नहीं है, सिर्फ एमएससी प्लस नेट है, तो उनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, बाकी उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो उनको भी सोचना नहीं है। तो ये दोनों बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, अगर आपके पास एमएससी नहीं है, सिर्फ बीएससी बीएड है, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी। समस्या कहां पर आती है? जब आपका नेट भी क्लियर है, जब आपकी बीएड भी है, एमएससी भी है, तो वहां पर आपके सामने थोड़ी सी समस्या आती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर किसको चूज करें। अगर आप साथी पहले से सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड पहले से हो तो आपके पास ऑप्शन ही असिस्टेंट प्रोफेसर बचेगा। अगर आप सेकंड ग्रेड में भी 3-4 साल अगर आपको हो गई है, तो मैंने देखा बहुत से साथी हैं वो फर्स्ट ग्रेड की बजाय असिस्टेंट प्रोफेसर को चूज करना पसंद करते हैं, तो भी आप यहां पर जा सकते हो, क्योंकि आपके पास जॉब पहले से। समस्या उन साथियों के है जो पहले से किसी भी जॉब में नहीं है और उनको चाहिए जल्दी से जल्दी जॉब, कि सर एक बार हमें जॉब मिल जाए। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनको थोड़ा सा अपने विवेक से सोच कर ये डिसाइड करना होगा कि इसकी तैयारी करना हमारे लिए फायदेमंद होगा, ताकि हम आसानी से सिलेक्शन ले सकें। तो एलिजिबिलिटी के अंदर हम क्लियर हो गए हैं। अगर आप तीनों में एलिजिबल हैं तो फिर आपको स्कीम, पैटर्न और सब्जेक्ट सिलेबस पे ध्यान देना होगा। अगर मैं बात करूं स्कीम या पैटर्न की, तो सेकंड ग्रेड में आप जानते हो, सेकंड ग्रेड में सिर्फ रिटन एग्जाम होगा आपका। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी सिर्फ रिटन होता है। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, तो यहां पर आपका रिटन के साथ साथ इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। तो यहां पर थोड़ा सा ये इंटरव्यू है काम मुश्किल कर देता है। रिटन में स्कोर आपका काफी अच्छा स्कोर है, लेकिन इंटरव्यू यहां पर आप सभी जानते हो 24 मार्क्स का, 24 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो कई बार मैंने देखा भी ऐसा हो जाता है, कई बार इंटरव्यू में 5-7 मार्क्स दे देते हैं और दूसरे साथी अगर कोई जो है उसके 15-20 मार्क्स हैं तो अपने से आगे हो सकता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर अपने हाथ में चीजें नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक मुश्किल रहता है, चैलेंजिंग रहता है। जबकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सब कुछ अपने हाथ में ही है। रिटन है वो अपने हाथ में है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव हो फिर भी मुश्किल होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हम चाहें उस प्रकार अपना स्कोर है वो कर सकते हैं। तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट रहता है। तो अगर आपने एक बार भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर नहीं दिया तो आपको फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी नहीं पता, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। पीजी का पोर्शन है, वहां से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूरा राजस्थान जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बट जो साथी लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड दोनों का एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहेगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास पेपर 2 होते हैं। पेपर आपके पास फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पेपर फर्स्ट में जीके का पार्ट रहेगा, उसके साथ साथ सेकंड ग्रेड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टीचिंग मेथड, वो वाला पार्ट है, वो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो उसके अलावा हम डिटेल से चर्चा करेंगे भाई अगले वीडियो में, जब अपन सिलेबस की चर्चा करेंगे, स्कीम और पैटर्न की चर्चा करेंगे वहां पर। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पेपर 2 होते हैं। पेपर फर्स्ट में जीके वाला पार्ट, इसके अलावा साइकोलॉजी है, स्कूल मैनेजमेंट है, वो इसमें भी आती है, साइकोलॉजी स्कूल मैनेजमेंट। पेपर सेकंड में आपके मैथमेटिक्स आता है, उसके साथ साथ टीचिंग मेथड आपके यहाँ पर सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर में आता है, जबकि सेकंड पेपर में यहाँ पर आपके पास पेडागोजी रहेगा। उसके अलावा आईसीटी वाला पार्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पर आपके पेपर हैं वो 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट और सेकंड है वो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेंगे, और पेपर थर्ड में यहाँ पर राजस्थान जीके पूछा जाए, सिर्फ राजस्थान जीके पूछा जाए। तो अगर आपने पहले पढ़ा है
पेपर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की हुई है तो पेपर थर्ड यहाँ पर थोड़ा सा आसान रहता है, सिर्फ राजस्थान जीके। जबकि फर्स्ट ग्रेड में हम बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा एजुकेशन मैनेजमेंट भी पूछा जाता है, साइकोलॉजी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टॉपिक है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको राजस्थान जीके ही तैयार करना पड़ता है। और अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी है, अगर आपकी एमएससी काफी अच्छी जगह से है, यूजी और पीजी पर अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप नो डाउट असिस्टेंट प्रोफेसर पे जा सकते हैं। लेकिन वापस मैंने क्या कहा, आपको अगर सिर्फ एक बार जॉब चाहिए तो आपको यहाँ पर ज्यादा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ 24 पोस्ट है। वैसे देखें असिस्टेंट प्रोफेसर में 24 पोस्ट कम नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास 53 पोस्ट का अभी भर्ती हुई है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आपने इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की है तो फर्स्ट ग्रेड में आपको ज्यादा जोर आने वाला नहीं है, क्योंकि यूजी पीजी आप आसानी से कर सकते हो, सिर्फ 11th 12th वाला पार्ट ही पढ़ना है। तो उसको समझने के लिए अपन देखते हैं एक बार सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रेड में तो वहां पर आपका सब्जेक्ट सिलेबस में कुछ पार्ट है वो 9th और 10th का भी आएगा, हालांकि कम रहते हैं, लगभग 15-20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 11th 12th की मैं बात करूं यानी कि सीनियर सेकेंडरी का, और आपके बाद यूजी यानी ग्रेजुएशन लेवल या अंडर ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट आपके पास रहता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड में तो फर्स्ट ग्रेड में आपके पास 11th 12th का मैटर रहेगा, काफी अच्छा पार्ट रहेगा इसके अंदर। उसके बाद अपन बात करें अंडर ग्रेजुएट रहेगा, और उसके बाद पीजी यानी एमएससी का भी पोर्शन है वो काफी कुछ पूछा जाता है। 7-8 टॉपिक हैं, लेकिन वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर में तो यहाँ पर आपके पास यूजी और पीजी सिर्फ 2 ही पूछे जाते हैं, पूरा बीएससी का आपके पास लगभग रहता है और पीजी वाला पार्ट आपके पास रहता है। अगर आपने लास्ट टाइम ये तैयारी की हुई है तो यहाँ पर आपका ये पार्ट तो तैयारी है, सिर्फ आपको 11th 12th वाला पार्ट और पेपर फर्स्ट ही तैयार करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अपन एक चीज देखें, इस सब्जेक्ट सिलेबस की अपन बात करें तो मैथमेटिक्स में अच्छी चीज है कि यूजी वाला पार्ट है वो तीनों के ही इंटरसेक्शन में आ रहा है। वो आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाएगा, वो आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जाएगा, और वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जाएगा। दूसरी अच्छी बात इसकी ये है कि लास्ट टाइम जो फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड एग्जाम देखें तो वहां पर कॉलेज लेवल यानी यूजी का जो पार्ट है वो उसके क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे। तो ये पार्ट आपका अच्छा होना ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा आसान रहता है बजाय 11th 12th के। ये थोड़ा सा या तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन है जो आपके कैलकुलेशन वाले होते हैं, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पार्ट से जरूर मिलते हैं। अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन है वो थोड़े से आसान मिलते हैं, टाइम टेकिंग है वो कम रहते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो टाइम मैनेजमेंट ही है, और इसीलिए आपको फर्स्ट पेपर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर लगभग जो मोस्टली आपके 10% विद्यार्थी हैं सिलेक्शन वाले, उनका लगभग ये मानकर चलो मैथमेटिक्स में स्कोर है वो इक्वल सा ही रहता है, 2-5 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर आपका पार्ट पेपर फर्स्ट अच्छा है तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो वहां पर आप लीड बना सकते हो। इसलिए पेपर फर्स्ट है वो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा, इसलिए पेपर फर्स्ट को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। दूसरा हम देखें 11th 12th वाला पार्ट है वो आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के में कॉमन है, इंटरसेक्शन में आ रहा है, जबकि पीजी वाला पार्ट है वो आपके फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरसेक्शन में आ रहा है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो पीजी के क्वेश्चन हैं वो पहले कम पूछे जाते थे, लेकिन लास्ट टाइम है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बढ़ा दिए गए। ये अच्छी चीज है उन साथियों के लिए जिन्होंने पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की थी, और यही कारण था कि इस बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन होने वाले विद्यार्थियों की संख्या वो ज्यादा उन्हीं की थी जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अच्छे से की थी, लेकिन वहां पर नहीं हो पाई। और इस बार भी उनको फायदा मिलेगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर, क्योंकि उनका यूजी पीजी का पार्ट अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ 11th 12th वाला पार्ट ही अच्छे से तैयार करना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप साथियों का कॉलेज का पार्ट है वो अच्छा नहीं है, अगर आपने अच्छी जगह से बीएससी नहीं की है, कोटा ओपन या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से की है, अगर आपको कॉलेज वाले या पीजी वाले लेवल पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर आपको सेकंड ग्रेड पे जाना उचित रहेगा।
अगर आपका कॉलेज है वो अच्छी जगह से हुआ है और लास्ट टाइम आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है और या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया है और स्कोर आपका ठीक ठाक है, आपको अगर रिवीजन की जरूरत है तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। और आपका लास्ट टाइम फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ही अच्छा स्कोर रहा, क्योंकि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है और अभी कुछ कन्फर्म भी नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। और आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है तो फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना चाहिए। फैसला आपका होगा, बट आपको डिसाइड करने में ये जो फैक्टर हैं इनको ध्यान में रखते हुए ही आपको डिसाइड करना है। अब आपके मन में अगर ये डाउट है कि सर मुझे तीनों पेपर को मैं एक साथ या तीनों जो आपके एग्जाम हैं इनको एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिगिनर विद्यार्थियों के लिए अगर आप कहोगे सर मैं आज से तैयारी स्टार्ट करूं, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो कम से कम कोई भी आप तैयारी करो 1 साल का समय आपको आसानी से लग जाएगा। बट मेरा मानना है जो साथी पिछले 1-2 साल से लगे हुए हैं, जो बिल्कुल गंभीर विद्यार्थी हैं, उनका एक बार सिलेबस कंप्लीट भी हो गया है। अब अगर आपको डिसीजन लेना है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो सबसे पहले चूज करना चाहिए वो फर्स्ट ग्रेड पर फोकस करना चाहिए। अगर आप तीनों में एलिजिबल हैं, मैंने जो बताया ना एलिजिबिलिटी में, अगर आप तीनों में एलिजिबल हैं तो फर्स्ट ग्रेड को आपको टारगेट करना चाहिए। आपके मन में एक डाउट रहता है कि सर सेकंड ग्रेड में नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा हैं, कुछ साथी ऐसे भी हैं सर रीट में पोस्ट बहुत ज्यादा है। मैंने रीट का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि जो साथी लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड एग्जाम दिया था, पिछली बार सेकंड ग्रेड में बहुत से साथी ऐसे थे जो एक क्वेश्चन की वजह से फाइनल सिलेक्शन से चुके थे और उसकी वजह से ही 700 के आसपास पोस्ट हैं वो खाली रह गई। रीट का सिलेबस है वो इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर आप सिर्फ पोस्ट को देखकर रीट की तरफ जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहां सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट है और आप फिर अगर रीट में जा रहे हो तो इन तीनों में कहीं पर भी आप फाइट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने रीट को इसमें शामिल ही नहीं किया है। जो साथी सिर्फ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और इन्हीं पर फोकस कर रहे हैं, तो इसमें मैंने क्या बताया, समान अच्छी चीज ये है कि इनमें बहुत सी चीजें कॉमन है, तो आप एक साथ इनकी तैयारी कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट आपके लिए फर्स्ट ग्रेड का रहेगा। उसका लिए एक रीजन ये भी है कि सबसे पहले जो पेपर होने की संभावना है वो फर्स्ट ग्रेड का ही पेपर होगा। अगर मैं बात करूं कॉलेज लेवल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का या कॉलेज लेक्चरर का पेपर है और फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आपको मानकर चलो कम से कम 6 महीने का समय आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपका यूजी पार्ट बहुत अच्छा है, आपने लास्ट टाइम दिया है, पीजी का पार्ट भी बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस पढ़कर आपको जाना 100%। यूजी और पीजी बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना भैया, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरम बेस, डायरेक्ट रिजल्ट बेस ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 11th-12th वाला पार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया है और पेपर फर्स्ट कर लिया, तो अगर 6 महीने का समय है तो ये मानकर चलो यूजी आपका पूरा क्लियर हो गया है, पीजी का 50% आपका सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस आप पढ़ोगे, कुछ टॉपिक में फिर भी आपका सिलेबस आधा अधूरा है, बट टेंसर हो गया उसमें पूरा है। हालांकि स्पेशल फंक्शन में सिर्फ 2 ही टॉपिक दे रखे हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है उसमें मेलिन नहीं है, इंकल नहीं है, स्टार्टिंग वाले जो आपका फूरियर है या लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, बट 50% फिर भी आपका पीजी का यहां से कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे स्विच कर सकते हो, आपको 6 महीने का समय मिलेगा। 6 महीने में आपको राजस्थान जीके तैयार करना है और दूसरा आपको 50% पीजी का सिलेबस। अगर ऑल ओवर सिलेबस की बात करूं तो लगभग 25% सिलेबस ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट का और राजस्थान जीके को तैयार करना है। उसके लिए 6 महीने का समय मिलता है, तो 6 महीने में आप कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ये नहीं भी नहीं कर सकते। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में अगर अपन डिफरेंस देखें तो सिर्फ 9th-10th का पार्ट है वो ही अलग है और ये पार्ट आसानी से किया जा सकता है। 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। पेपर फर्स्ट में भी आप मान के चलो साइकोलॉजी वाला पार्ट लगभग सेम है, ज्योग्राफी का पार्ट है वो लगभग सेम है। यहाँ पर आपको टीचिंग मेथड्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो आपका सब्जेक्ट है वो लगभग 90% से अबो है वो तैयार हो जाता है। और इन दोनों के बीच में भी मानकर चलो आपको 2 महीने का टाइम तो कम से कम मिल जाएगा। तो आप यहां से स्विच करते हो कब, जब ये पेपर हो जाता है फर्स्ट ग्रेड का, तो फिर आप सेकंड ग्रेड में जाते हो तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। सिर्फ पेपर फर्स्ट है उस पर ही आपको काम करना होगा।
तो इस प्रकार हम अगर तीनों पेपर में एलिजिबल हैं, हमारे पास कोई भी जॉब नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ग्रेड पर फोकस करना चाहिए। और ये फोकस अभी आपको जो भी है डिसीजन आपको ही लेना है। मैंने आपको थोड़ा सा ये फैक्टर के आधार पर बता दिया है कि कौन सा किसके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका कॉलेज वाला पार्ट कमजोर है और आपको लग रहा है मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तभी आपको सेकंड ग्रेड पर जाना है। अदरवाइज आपको फर्स्ट ग्रेड है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तो देखो आपको सोचना है, फैसला आपको करना है। सिर्फ सीट देख करके सेकंड ग्रेड पे स्विच नहीं करना है कि सर इसमें 700 सीट है, हालांकि सीट आगे बढ़ने की संभावना पूरी है, तो सिर्फ सीट की तरफ देखकर नहीं बढ़ना है। यहाँ पर 150 सीट है, वो काफी अच्छी सीट है, सीट कम नहीं है। लास्ट टाइम सिर्फ 67 थी, इस बार 153 सीट आई है। तो ये आप तैयारी करोगे तो इसकी तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। भाई एक आप टारगेट ही छोटा लेकर चलोगे तो उससे बड़ा आप कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। आपका टारगेट हमेशा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो हम उससे नीचे वाला टारगेट है वो आसानी से भेज सकते हैं। तो इस आधार पर आपको डिसीजन ले लेना है और इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। अगर आप एक साथ कंफ्यूजन रहोगे, अगर आपके माइंड में डायलेमा रहेगा किसकी करूं, एक साथ दो घोड़ों पे सवार हो जाओगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। आपका बिल्कुल फाइनल मुझे फर्स्ट ग्रेड का करना है तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, बाकी नहीं सोचना है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने के बाद मैं सेकंड ग्रेड पे स्विच कर जाऊंगा और सेकंड ग्रेड का पेपर होने के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर अगर एलिजिबल हूं तो वहां पर स्विच कर सकता हूं। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल पूरा निर्णय लेकर ही आपको तैयारी कर देनी है और आपके पास बहुत ही अच्छा मौका इस बार, बहुत जल्द। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का आपका सिलेबस भी है, 1-2 दिन पहले आ गया है, तो अब भी वो भी समस्या नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर, सिर्फ जो साइकोलॉजी वाला पार्ट था फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो हटा करके पेपर फर्स्ट में है वो डाल दिया गया है। तो ज्यादा मैथ्स में तो वैसे भी चेंज नहीं है, तो जो चीजें आपके पास हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, उनको बार बार रिवीजन करो। सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जितने भी PYQs हैं या जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। और उसके अलावा कोई भी एक टेस्ट सीरीज, ताकि वहां से आपको ये पता चलता रहे भाई यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है। उसके अलावा एक 4-5 जो भी आपके साथी हैं, एक ग्रुप, एक प्रकार से मानकर चलो स्टडी जब भी आप करते हो तो 4-5 साथियों का ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप का मतलब ये नहीं भी एक साथ आप पढ़ना है। शाम को 15-20 मिनट एक जरूर समय निकालो, हो सके तो आप फोन पे भी बात कर सकते हो। अगर एक साथ रह रहे हो जयपुर सीकर कहीं सिटी में, तो 15-20 मिनट अगर आप बैठते हो तो एक चर्चा, हेल्दी चर्चा होती है, तो वहां से क्या थोड़ा सा पॉजिटिव कंपटीशन की भावना आपके साथ हो, वो लगेगा यार मैंने आज ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, तो थोड़ा सा क्या अपने आप ही पॉजिटिव आपको एनर्जी मिलेगी। अदरवाइज क्या है, जब सिलेबस आता है, जब नोटिफिकेशन आता है, जब फॉर्म डेट आती है एग्जाम की, 2-4 दिन तो हमारे अंदर मोटिवेशन या उत्साह रहता है, उसके बाद वापस नीरसता आ जाती है। इसके लिए आपको एक आपका ग्रुप जरूर होना चाहिए 5-7 विद्यार्थियों का। जब मैंने तैयारी की थी तो उस समय भी हम जीके वाला पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते थे। उसके अलावा थोड़ा बहुत मैथ्स की चीजें भी इधर उधर कर लेते थे। कुछ कंसेप्ट नया सीखने को मिला तो दूसरे साथी बता देते थे। इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी मेरे कुछ साथी तैयारी करते थे, जयपुर रहते थे उस समय, तो वो भी एक साथ ही रहकर तैयारी करते थे। तो वहां से क्या है, कुछ चीजें अपने को समझ में नहीं आ रही तो वो भी डिस्कशन हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपका हेल्दी पीयर ग्रुप होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको खुद का पता रहे भाई ये चीजें मैंने पढ़ ली हैं, ये चीजें मुझे और पढ़नी है, और साथ में आपकी थोड़ा सा मोटिवेशन भी बना। तो ये भाई आपका यहाँ से डिसीजन मेकिंग का जो वीडियो है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर में किसकी तैयारी है वो आपको करनी चाहिए। यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हो बहुत जल्द। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस क्या है हालांकि आप सभी को पता है, फिर भी कुछ विद्यार्थी जो अदर स्टेट से हैं उनको थोड़ी सी समस्या रहती है कि सर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर कितना रहेगा, टोटल टाइम कितना मिलेगा हमें, और सिलेबस में अपने को कौन कौन सी बुक्स हैं वो पढ़नी चाहिए। सबसे बेस्ट मेथड है सेल्फ स्टडी। अगर आपका बेस मजबूत है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। तो ये आज का आपका सेशन था। उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट मिलेगा और आपको जो भी सब्जेक्ट, जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है उसको निर्धारण करने में आसानी रहेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।